बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, सती अनसुईया जो थी ना, बहुत पतिव्रता थी। अति पतिव्रता नारी, ऐसी पतिव्रता नारी थी कि उस युग में सती अनसुईया की जय जयकार हो रही थी। नारद जी महाराज जिस समय सती अनसुईया के दर्शन किए, बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न। नारद जी महाराज बहुत दिनों के बाद वैकुंठ लोक गए तो माता लक्ष्मी मिली। माता लक्ष्मी ने पूछा कि बहुत दिन से आए हो नारद, क्या बात है? बोले अब तो हमारो मन जो है ना, कहां सती अनसुईया आश्रम में लगे। तो कहावत नहीं है, ज्यादा लक्ष्मी हो ना तो जलन ईर्ष्या हो ही जाती है ना। अब तो ये साक्षात लक्ष्मी, इनके अंदर ईर्ष्या हो गई। अच्छा, तो हमसे भी कहीं ज्यादा पतिव्रता। नारद जी कहे मैं ये नहीं कह सकता कि आपसे ज्यादा है कि कम है, लेकिन वो बहुत पतिव्रता है। नारद जी यहां जो है ना, यहां भड़का के और कहां चले गए? अपनी मां के पास, सावित्री मैया के पास। बोले बेटा बहुत दिनों में आए, क्या बात? बोले मैया ऐसा है, अब तो हमारा मन जो है ना वृंद जो है चित्रकूट में ही लगे। बोले क्यों? बोले वहां सती अनसुईया जो है ना, उनकी चारों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। बोले क्यों? बोले वो महापतिव्रता है। बोले तो बेटा क्या हम नहीं है? बोले माँ ये मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप नहीं, लेकिन इस समय तो पूरी मृत्यु लोक में सती अनसुईया की जय जयकार हो रही है। सावित्री बुद्धि की देवी भी, उनको भी थोड़ा हम आए। सज्जनों, वहां से कैलाश पहुंच गए, यहां भी जो है ना क्या कर दिए? भड़का दिए। और फिर कैलाश पर्वत आए नारद जी, तो माता जो है पार्वती से बोले मैया प्रणाम। बोले नारद बहुत दिनों में। बोले अपना मन तो अब सब सिर्फ चित्रकूट में ही लगे। बोले क्या बात, चित्रकूट में क्या ऐसो है? बोले वहां माता सती अनसुईया महापतिव्रता। बोले तो क्या हम नहीं? बोले मैं ये नहीं कह सकता कि आप नहीं। अब तो सज्जनों जैसे तीनों देवता आए तो तीनों देवियों ने कहा अपने अपने पति से कि हम पतिव्रता नहीं है। बोले कौन कहता है कि नहीं है? बोले नारद तो कहे कि सिर्फ एक ही पतिव्रता है, वो है कौन? सती अनसुईया। भगवान सोचे ये अच्छो नारद आयो, नहीं बताओ भड़का के चलोगे? बोले ऐसा करो ना, तुम सती अनसुईया की परीक्षा लो। अरे बोले दे जाने देवी, जाने देना देवी। बोले ना, जाने ही पड़ो। अब तो तीनों देवों की, तीनों देवियों ने जिद करी। तीनों देव एकत्रित हुए एक जगह। बोले कहां जा रहे हो? बोले चित्रकूट। बोले क्यों? बोले ऐसे ऐसे। बोले हमारी पत्नी ने भी ऐसे कहा, वो भी कहे, हमारे भी ऐसे कहे। अब तीनों देव बोले तो कैसे परीक्षा लेनी चाहिए, चलो। अब तीनों देव आए चित्रकूट अत्रि ऋषि के आश्रम। अत्रि ऋषि की पत्नी है कौन? सती अनसुईया। उस समय अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब जैसे आए तीनों देव, क्या बन के आए? संत भर, संत महात्मा। बोले मिले मैया भिक्षा। माता सती अनसुईया भिक्षा लेके आई। तो वन में क्या रहता? तो पहले फल फ्रूट, फल थे। एक थाली में फल धरी और लेके आई। बोले ले संत जी भिक्षा लो। संत जी बोले ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। बोले तो कैसे लोगे बताओ? बोले आप बिना वस्त्रों के हमको जो है ना अपने हाथों से पवाओ, भोजन करो, तभी हम ग्रहण करेंगे, अन्यथा आपके घर से हम भूखे जाएंगे।
संत यदि भूखा जाए या कोई अतिथि घर से भूखा जाए सज्जनों, क्या होता है मालूम? उस घर में पाप छोड़ जाता है और पुण्य लेके चला जाता है। ये मैयाओं को बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। सती अनसुईया बोली, बताओ ऐसे संत कैसे हो सकते हैं कि कहते हैं बिना वस्त्रों। सती अनसुईया हाथ में जल ली और बोली, हे पार ब्रह्म, हे प्रभु नारायण, यदि मैं स्वप्न भी में पर पुरुष का स्मरण नहीं करी हूं तो ये तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। हाथ में जल लेके जैसे तीनों संतों के ऊपर छीटी, ये तीनों संत क्या बन गए? 6-6 महीने के बच्चे बन गए। और 6-6 महीने बच्चे बन के और रोने लगे। और सती अनसुईया ने गोद में लियो और तीनों को अपना दूध पिलाने लगी और सुंदर पालने में झुलाने लगी। अब तो सज्जनों तीनों देवियां ढूंढती हुई जिस समय पता करी कहां गए, भगवान अपनी माया छुपा लिए। इतने में बोली, यदि नारद मिल जाए ना तो इसके तमोरा मूरा फोड़ फाड़ के फेंक दें, क्योंकि यही यहां से वहां आके लड़वाता है, झगड़ा कराता है। सज्जनों नारद जी को याद करते ही नारद आगे बोले, मैया प्रणाम, कहां जा रही हो? बोले, तुम्हारे सब कर्म हम भोग रही हैं। बोले, क्या बात हो गई? बोले, पास में आओ तो बता दें। बोले, हमने संकल्प कर रखियो कि किसी स्त्री की भी छाया हमारी ऊपर नहीं पड़े। बोले, तो हम स्त्री नहीं, तुम्हारी मां लगती हैं। अरे बोले, हो तो स्त्री जाती ना, हम पास में नहीं आए, हम तो चले। तीनों मैया बोली, तो रुक तो जा सही। रुक गए नारद जी, बोले, हाँ बताओ। बोले, हमारे प्रभु कहाँ हैं? बोले, पहले सती अनसुईया की जय बोल दो तो मैं बता दूं। बोले, तो ठीक है, तेरी सती अनसुईया की जय हो, अब तो बता। बोले, आपके तीनों जो पति है ना, आप पृथ्वी में देखो, एक चित्रकूट, एक सुंदर जंगल दिख रहा है? बोले, दिख रहा है। बोले, सती अनसुईया का आश्रम दिख रहा है? बोले, दिखा। बोले, तो एक पालनो दिख रहा है? बोले, दिखो। बोले, उस पालने में देखो तीन जो है ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही। बोले, हमको तो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं पालने में। बोले, ध्यान से देखो, वो आपके पति है। सज्जनों तीनों देवियां आई, माता सती अनसुईया के पास खड़ी हो गई। बोले, तुम कौन हो? बोले, हमारे जो है ना पतियों को वापस कर। बोले, ऐसा करो, ये हमारे लड़के बन गए तो तुम हमारे क्या हैं? बहू हो। तो अब हमारी बहुएं हो ना तुम, तो हमारी सेवा करो, यहीं रहो। कुछ दिन रहने लगी। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, सती अनसुईया के आंख से आंसू गिरो। बोले, क्या बात है, क्यों रो रही होगी? बोले, हाँ। बोले, क्यों? बोले, हमारे स्वामी जो है छोटे से लाला बन के झूल रहे हैं, उनके बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, उनके बिना वैकुंठ भी बेकार हो गया, मैया दया कर। बोले, आज से कभी परीक्षा तो नहीं लोगी ना? बोले, नहीं ले। सज्जनों पुनः हाथ में जल ली और जैसे छींटा मारी तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। अरे माता अनसुईया ने, अरे माता अनसुईया ने डार दियो पालना। अरे झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले शिव संकेत बतावे, ब्रह्मा और भोले शिव संकेत बतावे, लेने आए भेद यहाँ, ओ लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना, बोल रहे दीन देव बन करके लालना, बोल रहे दीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने हो, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, बोल रहे दीन देव बन करके लालना, बोल रहे दीन देव बन करके लालना। जय हो। और प्यारे मेरे घर आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, ओ भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। और प्यारे भारत की नारियों से हो, भारत की नारियों से हुआ आज सामना। हमारी भारत में ऐसी ऐसी नारी हुई हैं कि उनका कुछ कहना नहीं, दोनों हाथ उठा करके कहें सभी, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना, झूल रहे दीन देव बन करके लालना। बोलो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती अनसुईया मैया जब रोने लगी ना, भगवान नारायण के शरीर से श्री दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय जी महाराज की जय। और ब्रह्मा जी के शरीर से चंद्रमा प्रकट हुए और शंकर भगवान के शरीर से दुर्वासा जी। तीनों देव अपनी मैया की सेवा में छोड़ के और वहां से प्रस्थान कर गए। इस कथा से ज्ञान मिलता है कि यदि पतिव्रता नारी हो तो ब्रह्मा विष्णु को भी अपना पुत्र बना सकती है। सज्जनों, एक बार कनखल क्षेत्र में प्रभा जितने भी प्रजापति थे सबकी उनकी मीटिंग हुई। उसमें जिस समय दक्ष प्रजापति आए तो उनके ससुर बैठे थे कौन? शंकर भगवान। उन्होंने सम्मान नहीं किया, आंख बंद करे भगवान का ध्यान कर रहे थे। दक्ष देखा कि मेरा दामाद बैठा है और मेरा सम्मान नहीं किया। दक्ष भगवान भोले भंडारी को श्राप दे दिया, निंदा करने लगा, अपमानित करने लगा, नंदी श्राप देने लगा। जब दक्ष यानी अपमानित करने लगा
शंकर भगवान को। शंकर भगवान एक भी कुछ नहीं बोले, चाहते तो दक्ष को वहीं भस्म कर सकते थे। सहन शक्ति वही कहलाती है सज्जनों कि समर्थ होते हुए भी दंड ना दे, उसे कहते हैं सहन शक्ति। तो बोले भंडारी में इतनी सहन शक्ति, अपमान सहन लिए, कुछ बोले नहीं, चले आए। लेकिन दक्ष जो है उसके अंदर बात घुस गई थी। उसने हरिद्वार कनखल में गंगा किनारे विशाल यज्ञ करने लगा। और जब विशाल यज्ञ होने लगा, देवता गंधर्व अप्सराएं सब जा रहे थे विमान से ऊपर से उड़ उड़ के। माता सती शंकर भगवान की पत्नी वो देखी, देवियों कहां जा रही हो? बोले आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में, आप नहीं चल रही हो? बोले हमको तो मालूम ही नहीं। जाके अपने पति से बताई, भोले भंडारी से। आज भी स्त्रियों की आदत है, मैके में जो छोटा सा प्रोग्राम हो ना, तो बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम हो, यानी अति खुशी होती है। कई दिनों पहले से चली जाती हैं। माता सती सब कहती हैं, क्या बात है, मेरे पिताजी ने क्यों निमंत्रण नहीं दिया? शंकर भगवान बोले, मेरे से नफरत करते हैं आपके पिताजी, और उसी चिढ़ के मारे उन्होंने यज्ञ में यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में मुझे निमंत्रण और भाग नहीं दे रहे। सज्जनों, अच्छा कार्य भी यदि दुश्मनी से किसी की करें तो वो अच्छा कार्य भी क्या हो जाता है? बुरा कार्य बन जाता है। अब यहां क्या हुआ? शंकर जी से कहती हैं चलना पड़ेगा अपन को। बोले हम नहीं जाएंगे, बिना बुलाए कैसे जाएंगे? अपने माता पिता के भी कोई कार्य हो, और यदि माता पिता नहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई ना कोई कारण है, दुश्मनी मान रहे, और वहां जाने से आपको इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। यदि आपके मित्र के यहां भी कोई प्रोग्राम हो तो मत जाना बिना बुलाए, अन्यथा सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुदेव के यहां प्रोग्राम हो और मंदिर में प्रोग्राम हो तो बिना बुलाए जाओ। वहां बुलावा की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो सबका अधिकार है, सबका सम्मान है, सभी के कहलाते हैं। गुरुदेव एक का नहीं, वो तो सभी को आशीर्वाद देते। किसी कारणवश अपने शिष्य को यानी भूल गए हो तो ऐसा नहीं है कि यदि शिष्य बिना बुलाए जाए तो गुरु उसका अपमान करे, कभी नहीं करते, और बल्कि खुश हो जाते हैं कि मेरे शिष्य को मैं भूल गया लेकिन मेरा शिष्य नहीं भूला। क्योंकि हम तो जानते हैं ना, गुरु पौड़ी में आती है कम से कम 5-7 हजार आदमी आता है। सज्जनों, मंदिर भी में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई बुलावा की जरूरत नहीं, अवश्य जाओ। वहां सब क्या है? भगत हैं,